आदाब, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे सबसे पहले भलीसा डोडा के शगनी पंचायत के शिवाली इलाके की। आपको बता दें, शिवाली इलाके में खुदाई के दौरान कुछ कदीम चीजें मिली है, जिसके बाद वहां लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस इलाके के लोगों का मानना है कि जब भी कोई मरता है तो पत्थर की शबी बनाकर उसमें से पानी निकाला जाता है। इस खुदाई के दौरान ऐसी अशया मिली हैं और पत्थरों पर कुंदाकारी की गई कुछ चीजें भी मिली है, जो उस वक्त के बहादुरी के मनाजिर को बयान करती है। इस इलाके की एक 93 साला बुजुर्ग खातून का कहना है कि अगर ये चीजें यहां मिली हैं तो उनकी उम्र 300 साल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में न कभी सुना है और ना ही ये चीज पहले कभी देखी है। उन्होंने ये इन बाउलियों के आगे से दीवार लगी थी और ये नल भी लगाए थे। हाँ, तो इस लिहाजा इस पानी ये नीचे ही जा रहा था कहीं, तो उस हिसाब से हमने ये जसवंत जी गुजर गए, हमारे भाई जसवंत जी, तो उनके लिए भी नल यहाँ पे डाला तो वो पानी वहाँ पे रुक गया। 2 दिन चला और उसके बाद ये पानी रुक गया। फिर हमने ये सलाह की कि जी इस पानी को हम ज़रा ऊपर से हाइट से इसको निकालेंगे तो ताकि ये नल ऊपर से लगे और पानी आगे की तरफ निकले। तो ये हम कटाई इसको करते करते तो यहाँ पे ये पुराना पानी निकल गया, ये बाउलियाँ भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। तो यही बात है। तो आपने कभी अपने बुजुर्गों से? नहीं, बुजुर्गों से नहीं सुना हमने कि यहाँ पीछे ये बाउलियाँ हैं या कुछ है या नल हैं, इन नालों में पानी पुराने ये जो नल निकले यहाँ पे और तो इनमें पानी चल रहा था और ये हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना है। बहुत ही पुरानी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं यहाँ पर, जो हमारी धरोहर और संस्कृति का हिस्सा हैं। ख़ास करके जो पत्थर पे जो पेंटिंग्स है, मतलब उस समय की कलाकारी को दर्शाता है, और ख़ास करके जो बावली बनी है जिसे बावली कहते हैं, और जो यहाँ पे पानी होता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद पानी डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था कि उसके पुण्य के लिए। आज भी आप कई जगहों पे देखते हैं उसी की संस्कृति का हिस्सा है, एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके वही खुदाई यहाँ पर चल रही थी कि वहाँ पे उन्होंने पानी डालना था। लेकिन खुदाई करते करते यहाँ पर पानी निकला, और पानी निकलते निकलते जब और खुदाई हुई तो यहाँ पर जो ये कुछ मूर्तें मिली, जिनको आपने भी बताया है और हम भी सभी ने देखा। और ख़ास करके यहाँ के जो 90 साल की माता जी हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे जब हम बचपन से यहाँ पर हैं, हमने ऐसे नहीं सुना, अपने बुज़ुर्गों से किसी से भी नहीं सुना। तो यहाँ पर और खुदाई की ज़रूरत है। संभावना ये है कि यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस बराह रास्त जुड़ चुके हैं। फिरदौस, ये बताएं कि किस तरह से ये जो अशया, ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर मिली है, क्या ये लोग कर रहे थे जिसके बाद जो है ये चीज़ें सामने आई, और किस तरह की ये चीज़ें हैं, किस मटेरियल की है, उस पर क्या कुछ तराश के है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स इस पे बने हुए हैं? जी मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम साउथ डिवीजन गुंदोक के उस मकाम यानी शिवली के मकाम पे खड़े हैं। आप पीछे देख रहे हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हम जो है अभी वहां उस जगह पे आ गए हैं। तो आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां से ये कदीम चीजें जो हमें मिली हैं। आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है ये दर्शाता है, ये जो है रानी कही जाती है। इसके हाथ में जो है ये तलवार बताई जाती है, यानी तलवार शील्ड जिसके कहते हैं हम, शील्ड करने के लिए ये तलवार इसकी बताई जाती है। लेकिन इसका घोड़ा जो है, जो जिस घोड़े पे ये सवार थी, ये बताया जाता है ये इससे निकल गया है। ये तो रानी बताई जाती है और इसका जो ये बड़ी कदीम चीजें यहां मिली हैं। आप देखिए इस किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया हुआ है। ये देखिए, ये आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये मनाजिर एक तो ये, दूसरा ये बड़ा अजीबो गरीब ये नमूना बनाया गया है। इसका पता नहीं चलता, ये भी एक किस्म का वॉरियर इसको बताया जाएगा। देखिए ये जंग कर रहे हैं और ये बड़ा कदीम 300 साल पहले ये बताया जाता है। आप देखिए ये रानी और इसका जो आपस का शेप है वो मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये भी जो है, ये भी घोड़े पे सवार है और एक किस्म का ये अगर
अगर कहा जाए तो युद्ध कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें इस चीज की पहचान नहीं हो रही है कि ये जो है ये जो निकली है यहाँ, इस नहीं चल रहा है कि ये किस टाइप का जो है टॉम बनाया गया है, किस तरह का ये बनाया, इसका जो है कहना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ एक्सपर्ट ही कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ जो है 93 साला हमारी बूढ़ी माँ है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। दादी अम्मा किस जूता है तुस एनकी है नहीं कोई पता नहीं। हाँ, पुराने जमाने वो सच जोगे वो कल जोगे नहीं। दादी अम्मा कह रही हैं कि दादी अम्मा ये कह रही हैं कि ये हो सकता है कि ये कल युग का नहीं हो सकता है, ये जो सतयुग का कह रही है दादी अम्मा, जिनकी साल जो है 93 साल इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं सतयुग का हो सकता है, ये कलयुग का नहीं हो सकता है ये, और ये महाभारत के टाइम का हो सकता है ये, क्योंकि इतनी पुरानी मूर्तियां यहाँ, मूर्तियां तो हम नहीं कहेंगे, इतनी पुरानी है ये कि हम ये कलयुग का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी है ये। यहाँ देखिए लोग जो हैं जोग दर जोग आ रहे हैं यहाँ हमारे वो लोकल्स हैं जिन्होंने जब ये जिस की अमवात हुई, जब ये लोग यहाँ आए तो इन्होंने जब देखा यहाँ, तो उसके बाद जो है ये चीज जो है शाया हुई, पब्लिक में आई। हम उनसे पूछना चाहेंगे आपका क्या नाम है जनाब, और ये कब निकली ये चीजें इधर? हाँ जी, बस हम इधर काम कर रहे थे तो बस ये निकली। पहले आगे था ये डंगा शंगा दिया था उन लोगों ने, फिर बाद में निकले ये नाग जैसे। हाँ। तो फिर वो काम करते करते यहाँ पत्थर खेड़ तो ये निकले आई सारी बाहर। तो ये वैसे महाभारत के दौर की यहाँ इस कलयुग की नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज बता रही है, लैंग्वेज यहाँ की कलयुग की लैंग्वेज नहीं। हाँ। तो हमारे अंदाजे में यही है कि किसी द्वापर की है या त्रेता की है, उस दौर की है ये मूर्ति जैसे निकली है। तो जब ये निकली तो आपको क्या महसूस हुआ, और आपने सबसे पहले किसको बोला कि यहाँ इस टाइप की जो कदीम चीजें निकली हैं? हमने पहले बुजुर्गों से पूछा कि क्या हाँ आपने ये इसको देखा कहीं ऐसे, जैसे तुझे हमने कुछ नहीं यहाँ ऐसे सुना है इसके बारे में। तो ये फिर बस पूछताछ करते रहे, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो बस फिर इन्हें मोबाइल पर सर्च वर्च करते रहे। तो उन्हें सबका कहना यही था कि कलयुग की नहीं, ये द्वापर की होती है, हो सकती है, त्रेता की हो सकती है, इस कलयुग की इसकी भाषा इस कलयुग की नहीं है भाई। दादी अम्मा आप क्या कहना चाहोगे? तुसकी जूता हन की कतरे तुसाई उम्र की है तो की जूता हन तो नहीं उम्र कल साल हाँ और नहीं लाहौर न क्योंकि जो थी प्राण वहां से न चलो। ये दादी अम्मा जो है ये कह रही हैं कि मेरी उम्र जो है वो 93 साल है, लेकिन 93 साल की उम्र में मैंने आज तक जो है इनके बारे में नहीं सुना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 300 साल पुरानी हो सकती हैं ये, क्योंकि हमें हमारे बुजुर्ग जो है कम से कम वो हमें ये चीजें बताते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें ये चीजें नहीं बताई हैं। तो उसकी जूता है नो ऐसा की जूता है मूर्त अच्छा पुरानी जमाने का ही नहीं, इस जमाने ये कह रही है कि इस जमाने की नहीं हो सकती है, मेरी 93 साल उम्र है, इस जमाने की नहीं हो सकती है। पुरानी है हाँ कितने पुरानी है हाल खबर के तरी हाँ नहीं की पता लगता हाँ पुरानी पर इस कल जुग ये कह रहे हैं कि कल युग की नहीं है, ये सतयुग की हो सकती है, क्योंकि इतनी पुरानी है ये। हमने मेरे 93 साल उम्र में मैंने ये चीजें, जब हमें बुजुर्गों ने भी नहीं बताया, गोया कि उन बुजुर्गों को भी उन्होंने नहीं बताया होगा कि ये कितनी पुरानी है। लाहौरी न माटे गाड़ू हाँ ये कह रही हैं कि ये हमने देखा ही नहीं आज तक ऐसी चीजें, और बहुत पुरानी अलग। हमारे साथ यहाँ एक एक्सपर्ट भी हैं संजय भारतीय जी, वो भी यहाँ आए, इनने 2 दिन से यहाँ का दौरा कर रहे हैं। संजय जी आप बताइए कि आपने यहाँ क्या देखा जब यहाँ ये निकली? आपने 2 दिन से आप यहाँ इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, यहाँ का देख रहे हैं, और आपने जगह जगह जो है ये आपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है इसको हर जगह पहुँचाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और न्यूज़ 18 नेटवर्क का और आपका भी कि आप इतने दूर दराज पंचायत में पहुँचे। मैं 2 दिन से यहाँ पे दौरा कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सुना डॉक्टर मलिक भलीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जगह को हाईलाइट किया। मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पे खुदाई चल रही थी,
तो यहाँ पर आकर पता चला तो ये कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये पानी की खोज में, क्योंकि हमारे पर ये परंपरा है और कि पानी डाला जाता है, किसी मृत्यु जब हो जाती है उसकी याद में पानी डाला जाता है। तो पानी की खोज में जब लोग खोदने लगे, आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ये खोदा गया है। तकरीबन 10 फुट से ज्यादा खोदने के बाद जब नल मिला, नल मिलने के बाद ये खुदाई हुई तो ये मिले हैं तकरीबन, ये पुरानी पेंटिंगें हैं, मूर्तियां तो नहीं है ये। एक जो छोटी सी मूर्ति है इसका पता नहीं लग रहा कि है क्या। जांच का विषय है, रिसर्च का विषय, एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। ऐतिहासिक चीजें मिली हैं, कम से कम ये जो बावलियां हैं आप ये देखने के लिए लोग आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें कम से कम जो बाकी ये चीजें हैं ये म्यूजियम में जानी चाहिए, म्यूजियम में रखनी चाहिए, ताकि इसकी रिसर्च हो, इसके ऊपर खोज हो कि कितनी पुरानी, ये जांच का विषय है। लेकिन मूर्तियां तो नहीं कह सकते इन्हें, क्योंकि इसमें दिखाया गया वॉरियर्स हैं, साथ में इनके पास भाला है और मूर्तियों की अलग एक शेप होती है। मूर्तियां तो नहीं है, ये पेंटिंग्स हैं। इसका कहना मुश्किल है, जो छोटी चीज है इसका कहना मुश्किल है क्या है, ये जांच का विषय है। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है हम सब ने, और एसडीएम साहब भी कल खुद ही यहाँ पर विजिट करके गए हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी यहाँ से के लोगों को और खोज की जरूरत है, खुदाई की जरूरत है यहाँ पे, कि और भी कुछ मिल सकता है जैसे हिस्ट्री क्रिएट होगी। आपको लगता है इधर से अगर हम फिर इसमें खुदाई तो आपको लगता है इधर से और कुछ निकल सकता है? संभावना है, क्योंकि जैसे ये मिलती आ रही है चीजें, ये मिली है तो और भी मिल सकता है, और एक हिस्ट्री पता चलेगी कि यहाँ पे जब ये पता चलेगा कि कितने साल पुरानी मूर्तियां हैं। ये कहना तो मुश्किल है अभी, कि कोई भी नहीं कह सकता कि कितने 100 साल पुरानी है, क्योंकि आपके सामने दादी माँ ने बोला कि मेरी साल उम्र जो है 92 साल है। 92 साल का मतलब कि इनके दादाजी से भी मुलाकात हुई है, नाना जी से मुलाकात हुई, उन्होंने तो नहीं देखा, इसका मतलब 200 साल तक तो पता नहीं लग रहा है इनका। हो सकता है कब यहाँ पे लोग आए, इससे एक हिस्ट्री का पता चलेगा, भले में इसकी खोज जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी, हमारे साथ यहाँ के लोकल्स हैं, इनकी उम्र भी लगभग 60-70 साल के करीब है। आप क्या कहना चाहोगे? आपने जब ये यहाँ पहले मूर्तियां देखी तो कितनी ये कदीम चीजें, कितनी मतलब कितनी आपने इसको खोदा और उसके बाद ये चीजें निकली यहाँ से? सर ये कोई 8-10 फुट खोदने के बाद, 8-10 फुट नीचे? जी जी, तो ये बहुत पुरानी लगती है। ये हो सकता है कि 16वीं-17वीं सदी की चीजें हैं, जब महाराजा अशोक का राज था। महाराजा अशोक जी, उस वक्त बहुत मतलब बड़ा उरूज पर था, और वो लोग ये पत्थर कुशाई करते रहते थे। हाँ, महाराजा अशोक के दौर में। जी हाँ जी, 17वीं सदी की बात हो सकती है। हाँ। तो ये बहुत पुरानी है, ये बड़ी अजीब चीजें हैं। ये देखकर तो लगता है कोई लोग ऐसे थे जो इतने शौकीन थे, और वो क्या पता क्या बनाते थे, क्या करते थे। हाँ। तो जब यहाँ ये निकली आपको क्या महसूस हुआ कि ये क्या हो सकता है, और आपने किन किन लोगों से पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? क्या आपने इंतजामिया को भी बोला इस बारे में? क्योंकि कल जो है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अरुण बडियाल यहाँ आए, उन्होंने जो है अपनी तहवील में इनको लिया, और आज जो है ये किसी की कस्टडी में है। तो अगर और निकलती हैं उन पे आपका क्या होगा? सर ये आसार कदीमा की चीजें हैं, इनकी खोज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीजें हैं, इनकी बहुत खोजबीन होनी चाहिए इस बारे में। क्योंकि आसार कदीमा की चीजें ये इस वक्त तो ऐसे लोग कुशाई नहीं कर सकते। ये पत्थर कुशाई अभी का आदमी नहीं कर सकता, ये बहुत पुराने लोग हैं। तो इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ दफन है, क्या है। आप देख रहे हो हमारे पीछे जो है अभी ये खुदाई जो है फिर चल रही हुई है। ये देखिए ये कटाई, ये देखिए एक और कटाई हम आपको दिखा। ये कटाई जो है, ये कटाई लग रहा है कि ये बहुत पुरानी कटाई है, लेकिन हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही है ये कटाई क्यों की गई है। और देखिए बड़ी यूनिक कटाई है। ये देखिए ये कटाई इस पत्थर पे भी की गई है। बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जिन पे कटाई की गई है, लेकिन ये वो वाले पत्थर हैं जिन पे ये निशान लगे हैं, जिन पे पिक्चर बनाई गई है। ये सारे पत्थर जो देखिए अभी यहाँ और खुदाई हो रही है। ये देखिए इस जगह कटाई, ये इस जगह भी ये कटाई है, बीच में तो इस तरह से बनाया गया है। ये देखिए ये लोग जो है यहाँ फिर कटाई कर रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि यहाँ से फिर जो है इस किस्म के एंशेंट चीजें जो हैं, कदीम पुरानी जो है, बहुत सारी पुरानी चीजें जो फिर निकल सकती हैं। ये देखिए आप ये खुदाई यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ के इन लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी जो है छोटी छोटी चीजें हमें मिले थे, नल मिले थे, उसके बाद ये चीजें मिली, लेकिन इस टाइप की चीजें यहाँ नहीं मिली थी। अब हम इनसे यहाँ जो है कल एक्सपर्ट्स की टीम भी आ रही है। डीसी डोडा विशेषपाल महाजन ने जो है यहाँ कहा है कि कल जो है दिल्ली से जो टीमें आ रही हैं, वो जो एक्सपर्ट्स की टीमें हैं वो यहाँ एक्चुअल कि ये क्या हो सकता है, कब, क्या अशोका के दौर की हैं या कलयुग की हैं या सतयुग की हैं, या मतलब जो भी होगा वो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। जी मुनज़्ज़ा।
बिल्कुल फिरदौस, एक्सपर्ट्स आएंगे और रिसर्च होगी तो नए इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट सामने आ सकते हैं। और मूर्तियां तो नहीं है, ये स्टोन कार्विंग्स है, इनको कार्बन डेट करके कितने साल पुरानी है वो पता लगाया जाएगा। और क्योंकि इस पर वॉरियर्स की डिपिक्शन की गई है, कार्व की गई है, क्वीन लाइक फिगर कार्व की गई है, तो उस हवाले से भी कि क्या स्टोरी ये स्टोन कार्विंग्स बताती हैं वो सामने आएगा। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस जगह से ख़ास तौर से सामने आएंगी और भी ज़्यादा कितनी इंटरेस्टिंग और रिच इस जगह की हिस्ट्री है वो भी सामने आ सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है और इसमें डेवलपमेंट जो भी होगी वो भी उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। फ़िलहाल के लिए फिरदौस बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।